नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरली बैंक एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है कि कैलकुलेशंस में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे क्या होती है, स्पीड उनकी स्लो डाउन हो जाती है और जो जितने क्वेश्चन उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं उतने वो नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली ये कैलकुलेशन की दिक्कत हमें दो टॉपिक डीआई और सिंप्लीफिकेशन में आती है। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बनाई गई कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसमें आपको डीआई और सिंप्लीफिकेशन में बार बार में जिस टाइप की कैलकुलेशंस हमारे सामने आती हैं उस टाइप की कैलकुलेशंस को करने में मदद मिलेगी और उसको आप थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और ये जो टेक्निक्स हैं बाकी टॉपिक्स में भी आपके यूज में आएंगी। मैंने डीआई और सिंप्लीफिकेशन यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली वो यहाँ पे यूज में आएंगी। बाकी परसेंटेज की अगर हम कोई ट्रिक सीखेंगे तो वो अर्थमेटिक में भी यूज में आएगी और भी बहुत सारी जगह यूज में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जैसे कि भाई 5 से डिवाइड कैसे करना है, इतना आ जाए तो इससे डिवाइड कैसे करना। वो जो जनरलाइज वाली जो चीज़ें हैं ना, जो कभी कभी यूज में आती हैं, वो वाली चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा, ऐसे टेक्निक्स बताऊँगा जो बार बार में यूज में आती है क्वेश्चन के अंदर और हमारे एग्जाम में वो काम में आएंगी। हम बहुत बार ऐसी टेक्निक सीख लेते हैं जो एग्जाम में काम में नहीं आती, तो वो सब नहीं सीखेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, हम लोग करते हैं नहीं एग्जाम में जाके, वैसे सीख लेते हैं उसको। बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा ये इजीली आप लोग एग्जाम के अंदर अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ईजी तरीके से हम लोग इनको बहुत ही डिटेलिंग में सीखेंगे और इससे आपकी स्पीड काफ़ी इंप्रूव होगी। ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या क्या समझने वाले। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे लेक्चर का आपको। हम लोग एवरेज की ट्रिक सीखेंगे जिससे हम लोग एवरेज को जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे कि आपके डीआई में बहुत बार एवरेज पूछा जाता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं टेबल पे, वो एवरेज पूछ लेता है, तो उससे आपको एवरेज की कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी। मैं आपको एक डिवीजन की ट्रिक सिखाऊंगा, यानी कि डिवाइड करने की ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन ये वाली ट्रिक कहाँ काम में लेनी है, कई बार हमारे डीआई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ऑप्शंस के जो पॉइंटों में भी नजदीक नजदीक दिए होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कौन सा ऑप्शन क्लिक करें। और वो कैलकुलेशन इतनी हार्ड होती है कि हमें अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। और अगर अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसका एक्यूरेट आंसर जो कैलकुलेटर में जो आंसर आता है लगभग उतना ही आंसर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मान लो एक ऐसे डिवाइड आ गया 383/456, ये डिवाइड करना है आप लोगों को। अब इसको कैसे करो, ठीक है। तो इसको करने की जो टेक्निक्स होती है वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एक्यूरेट आंसर कैसे निकाला जा सकता है शॉर्टकट के अंदर। उसके बाद में परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी टेक्निक सीखेंगे, ये हर जगह काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तीन ही चीजें इसमें बताऊंगा आप लोगों को। जैसे A% हो भी, B% हो। बहुत लोगों ने सुना होगा इस रूल के बारे में पहले भी, लेकिन ये रूल काम कैसे करता है वो बताता हूँ मैं, और कहाँ कहाँ काम करेगा उसके बारे में आगे वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे आपको दे दिया गया 16% ऑफ 250, ठीक है, ये दे दिया गया कि भाई ये निकालो आप लोग 16%। अब आप लोग 16/100 गुणा 250 इस तरीके से दिमाग लगाओगे तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपका समय लग जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा इसमें, मुझे पता है परसेंटेज इस वाले नंबर पे लगे या इस वाले नंबर पे लगे, इस टेक्निक का ही तो मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ये दिमाग में ज्यूम कर लूँगा कि ये 16 के पास परसेंटेज नहीं होगा, 250 के पास से परसेंटेज। अब 16 का 250% निकालना बहुत आसान है, दिमाग में निकल सकता है टुकड़ों में अगर स्प्लिट कर ले कैलकुलेशन को। जैसे मैं मान लेता हूँ इस 250% को 200%, इधर मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 200% प्लस 50% मान सकता हूँ। अब 16 का 200% क्या होगा, 16 का डबल यानी कि 32 होगा। और 16 का 50% यानी उसका आधा यानी कि 8 होगा। दोनों को जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। लेकिन अब ये कैलकुलेशन बोलेंगे सर इतना लिख दिया आपने, इतना करेंगे तो इससे बढ़िया हम तो वैसे ही निकाल लेते। नहीं, ये लिखना नहीं है, ये सोचना बहुत आसान है। बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख के बताया। जब टुकड़ों में आसान कैलकुलेशन को सोचते हो तो उसको दिमाग में कर सकते हैं हम लोग, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। अब आप इसको दिमाग में सोचेंगे। आपको एग्जाम में क्या मिला, आपको एग्जाम में मिला ये लिखा हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16% ऑफ 250, ये आपको देखने को मिला एग्जाम के अंदर। तो आप लोग क्या सोचोगे, 16% और 250 कुछ टच नहीं करना, आप दिमाग में सोचोगे मैं 250% निकाल देता हूँ 16 का, उल्टा एक ही बात होती है। 16 का 250% दिमाग में सोचो, पहले 200% यानी डबल कर दिया 16 दूनी 32, फिर 50% यानी कि आधा कर दिया यानी 8, 32 + 8 40, दिमाग में ही सेकंडों के अंदर निकाल सकते हो। तो एक ये चीज यूज करेंगे हम लोग, बहुत बार काम में आती है ये वाली टेक्निक हमारे एग्जाम के अंदर। अब ये कहाँ कहाँ काम में आती है, जैसे 250, 225 हो गया, या फिर 550 हो गया, 500 हो गया, जो एकदम से जनरलाइज जो नंबर होते हैं ना 25 के जो मल्टीपल वाले नंबर होते हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम में आती है। तो वहीं पे हम लोग काम में लेंगे। ये मैं बताऊंगा आगे कि आपको कहाँ ये टेक्निक लगानी है। आपको अपने आप ही फीलिंग आने लग जाएगी कि यहाँ लगा देता हूँ मैं, जो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आपको दे दिया गया 125% ऑफ 124, ये निकालना है आप लोगों को। अब आप अगर इसको वैसे कैलकुलेट करने बैठोगे दिमाग में नहीं कर पाओगे इसको, अगर आप लोग टुकड़ों में इसको नहीं सोचोगे तो टुकड़ों में कैलकुलेशन कर लेते बहुत आसान हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, जैसे ये 125% है, इसको मैंने दिमाग में सोच लिया, लिखना नहीं है आपको वहाँ पे 100% प्लस 25%। अब मुझे पता है 100% क्या होता है, 100% तो वही खुद नंबर होता है, यानी कि 100% का मतलब 125, और 25% का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, यानी कि 4 का भाग दे दो इसमें 124 में, यानी 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12 4 एकम 4, यानी कि दोनों को प्लस करूंगा तो क्या देगा 155 आ जाएगा। सिंपली इस तरीके से आप लोग स्प्लिट करके कर सकते हो। ये वाले टेक्निक बहुत जगह लगाएंगे, मैं आपको आगे और भी डिटेल में बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, ठीक है। एक ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा मैं आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन की टेबल सिखाऊंगा। मैं ट्रिक से आपको खुद याद करवा दूंगा, जितने भी फ्रैक्शन आपको याद करने सारे आज ही याद हो जाएंगे इसी लेक्चर में। उसके बाद उनको यूज कैसे करना है उसके मैं आपको 18 से 20 एग्जाम्पल करूंगा, यूज कैसे करते हैं इस चीज़ को, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज हम लोग काम में लेंगे, और आपको डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा मैं परसेंटेज की। इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल को आप यूज कैसे कर सकते हो, पढ़ा सबने होगा लेकिन इस तरीके से यूज करना बहुत कम लोगों ने सीखा होगा। जो यूज करते हैं इस फ्रैक्शन से जो परसेंटेज टेबल है इसको स्मार्टली यूज करते हैं, उनकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है परसेंटेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ, आप सभी को पता होगा जनरलाइज एक जनरल सी वैल्यू 33.3% 1/3 होता है, इसको हम लोग 33.33 में लिख देते हैं, 33.33% ये भी लिख देते हैं ना। अब मैं एक आपको वैल्यू लिखता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल में बता दूँ 43.33% ऑफ 300, आपको ये निकालना है। अब जब आप ये निकालना चाहते हैं, अब आप ऐसे इसको जनरली देखोगे तो आप सोचोगे यार क्या ही करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं इसको दिमाग में से सोच लूँगा, कैसे आएगा ये दिमाग में इसके बारे में बात करेंगे, आ जाएगा अपने आप। पहले आप देखोगे कर सकते नहीं कर सकते, 33.33% प्लस 10%, दिमाग में इतना सोच सकता हूँ। अब मुझे पता है 33.33% का मतलब 1/3 होता है, 300 में 3 का भाग दोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए। 10% 300 का कितना होगा 30 होगा, दोनों को जोड़ दिया 130 आ गया। ऐसे बहुत तरीके हैं इस टेबल्स को काम में लेने के, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल ही है। इस तरीके से बहुत तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पूरा एक अच्छा खासा लंबा वीडियो बनेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन की बहुत सारी ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में काम में आने वाली है। तो इसको अच्छे से देखना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अब मैं डिटेल में आगे बढ़ूँ उससे पहले बताता हूँ कि बैंकर्स पॉइंट ने अपनी जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर एक ऑफर निकाल रखा है, जिसमें आप लोगों को 299 रुपीज़ के अंदर 3000 प्लस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर किसी को लेने में कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ पे, बैंकर्स पॉइंट की जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट है, मॉक टेस्ट की अलग वेबसाइट है, बैंकर्स पॉइंट की जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट है जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, और बैंकर्स पॉइंट की जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट है bankerspointmock.com, उसके ऊपर आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएंगे। ये ऑफर अगले 2 या 3 दिन तक चलेगा, तो इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कौन से टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले डिवीजन पे आते हैं, जो डिफिकल्ट वाला डिवीजन में बताया था, उसके बाद में एवरेज पे आएंगे। डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, जैसे 482 बटा 855, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे काम में आती है, जैसे कई बार परसेंटेज पूछ लेता है कि इसका परसेंटेज निकालो। अब आप इसको 5 से काटोगे, कितनी बार काट लोगे, ठीक है, एक बार काट लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तो अगर मैं मान लो इसका डिवाइड ही मेरे को डायरेक्ट करना आ जाए अच्छे तरीके से, तो मेरे को परसेंटेज तो मैं बाद में निकाल दूंगा। मैं तो सोचता ही डिवाइड के बारे में, अगर मैं डिवाइड ही कर लूँगा तो परसेंटेज तो निकाल दूंगा। जनरली परसेंटेज निकालने में ऐसी कैलकुलेशन फंसती है, तो मेरे को ये डिवाइड करना है। अब देखो जनरली तो मैं इसको ना राउंड ऑफ करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, जनरली तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेट करके निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हुए हूँ, ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक ऑप्शन दे दिए हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कौन सा ऑप्शन टिक करूँ, अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन मेरा। इस केस में आपको क्या करना है, देखो ये 482 राउंड फिगर में किसके पास है, 500 के पास है। अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत स्मार्टली अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते जाइएगा। ये 855 आपका किसके नज़दीक है, 900 के नज़दीक है, लिख लिया। अब क्या करो भाई, 0 से 0 तो कट जाएगा, तो रेशियो क्या बना है यहाँ पे 5 और 9। ध्यान से देखते देखिए, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे आप लोग, बस समझ लीजिएगा एक बार। अब मैं ये देखूंगा कि इस 855 में मैंने क्या जोड़ा कि 900 आ गया, नीचे वाला नंबर नहीं बदलना है मेरे को।
855 में मैंने 45 जोड़ा, तब जाके ये 900 आया है। तो मेरे को नीचे वाले नंबर को 45 बनाना है, इस 9 को, जो रेशियो है ना इस 9 को, तो इस 9 को 45 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे को ऊपर वाले नंबर को भी 5 से ही करना है, क्योंकि मैंने इस 9 को 45 बनाया, क्योंकि मैंने 45 जोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ से आ गया 25 डिवाइड बाई 45। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस मुझे ये ऊपर वाला नंबर चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा कि नीचे वाले को तो 900 ही रखूंगा, वही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 9 से भाग देना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस 9 से भाग देने के लिए सिंपल होना है। ऊपर वाले में अब मेरे को 25 जोड़ना है इसके अंदर। इसमें मैं 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, इसमें 25 जोड़ूंगा तो 507 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा 507। अब 507 में 900 का भाग देना बहुत आसान है, ये भाग दे लो, कैलकुलेटर से मैच कर लेना, बहुत ही नजदीक आंसर आएगा। देखना भाई कैसे, 9 का भाग दो आप, तो कुछ मत सोचो। 9 पंजू 45, कितना बचा, 5 बचा, 57, ठीक है। 9 छिके 54, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, यही तो बचेगा, ठीक है। अब ये 9 का जब मैं भाग दे रहा था, तो 9 का भाग दिया तो मैंने 56.33 आया, लेकिन 100 का भी नीचे भी तो है, तो ये 2.20 हटाने के लिए 50.5633 आ जाएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज निकालना होता, मान लो यहाँ 100 मल्टीप्लाई होता, परसेंटेज होता, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई होता, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई होता, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई होता, तो ये 56.33% आ जाता। अब देखो मैं कैलकुलेटर से इसको निकाल के देखता हूँ। कैलकुलेटर में अगर मैं 482 में, फटाफट आप लोग भी करके देखेंगे भाई, 482 में 855 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपका आंसर आ रहा है 56.37 अगर परसेंटेज में अगर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 56.37 आंसर आएगा। बताओ भाई, 0.04 का फर्क है बस इस आंसर में और इस आंसर में, ये कैलकुलेटर का आंसर है भाई। तो बहुत ही नज़दीक से आप लोग निकाल सकते हो। मैं एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। सर बोलेंगे सर इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, ये कोई भी बड़ा नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसको बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आप तो प्रोसेस समझ लो एक बार। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये नंबर मिल गया, मान लो ऐसे परसेंटेज निकालना है कहीं पे, आपको पता लग गया कि भाई ये परसेंटेज मुझे निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, कुछ भी टेंशन लेने, आपको बस नीचे वाले नंबर को देखना है। नीचे वाले नंबर को मैंने देखा 855 किसके नजदीक है, 900, तो नीचे वाला तो बदलना ही नहीं है। अब मेरे को ये सोचना है ऊपर वाले नंबर को मैं क्या करूंगा, 500 लिखूंगा, नीचे को 900 लिखूंगा, तो साइड में आप 5/9 लिख लेना। मतलब आपको पता है 500/900 5/9 बनना है। अब आप सब देखो कि 855 में मैंने क्या जोड़ा कि 900 आ जाए, तो आपको पता लग गया 45, तो 9 का 5 गुना 45 होता है, तो 5 का भी 5 गुना कर दो, यानी 25, तो ऊपर वाले में 25 जोड़ दोगे तो 507 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन कहीं अगर ऐसा फंस जाते हो तो इसी तरीके से निकलोगे, बाकी कोई तरीका नहीं है। कहीं पॉइंटों के अंदर फंस गए, कोई एग्जाम में, इसी को तो बोलते हैं कि यार कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट थी, कई बार हो जाता है ना परसेंटेज निकालने में। अब देखो कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि सर देखो हमने 855 में 45 जोड़ा था, ठीक है, तो ये 9 पंजे 45 हो गया था, 5 से गुणा करने तो ये आ गया था, ठीक है। अगर मान लो सर ये 46 होता, तो ये 47 होता, तो ये 44 होता, तो क्या करते, अगर ऐसा होता तो क्या करते। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जिसमें मैं ले लेता हूं 583 बटा पिछली बार क्या नंबर था उससे थोड़ा सा बदल के ले लेते हैं, ये 855 था, तो यहाँ पे ले लेते हैं 865 ले लेते हैं, 865 ले लिया तो वो नंबर 45 बदल जाएगा। अब देखो भाई, ये मुझे निकालना था और मान लो मल्टीप्लाई बाई 100 मेरे सामने है पहले से, क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो मेरे को इसके डिवाइड पे ध्यान दूंगा, इसको कैसे डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं जब इसके डिवाइड के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरे को सिंपली ये सोचना है कि ऊपर वाला नंबर किसके करीब है, ऊपर वाला नंबर 600 के करीब है तो 6 आएगा, नीचे वाला नंबर 900 के करीब है तो 9 आएगा। बस ऐसे काटना पीटना मत इसको, बस ऐसे ही रखो आप लोग, ठीक है। अब मैंने देखा कि 865 से 900 लाने के लिए मेरे को प्लस कितना पड़ा, 35 करना पड़ा मुझे प्लस। अब मेरे को ये निकालना होता था कि 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 35 आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 9 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, नजदीक के नजदीक ले जाओ, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आ गया। लेकिन ये 36 से 1 कम है
तो यहाँ भी एक कम किया, तो यहाँ भी एक कम किया, तो ऊपर वाले में 23 ही जोड़ना है। अब हमें अगर एक ऐसे कम ज़्यादा आ जाए तो 23 ही जोड़ना है, तो ऊपर वाले में अब 23 जोड़ दो भाई। 23 अगर ऊपर वाले में जोड़ देंगे तो 606 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 900। नीचे तो 900 लिखना है ना, क्योंकि राउंड ऑफ कर लिया था हम लोगों ने। इसको सोल्व करना है आप लोग, इजीली सोल्व कर लीजिए। देखते हुए क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालना है, सीधा ही परसेंटेज ही निकालने थे। 9 से डिवाइड करना है ऊपर वाले नंबर को, ठीक है। 3 से काटोगे तो ये 202/3 भी बन जाएगा। देख लेते हैं, 3 6 18, ठीक है, बाई 3 7 21। उसके बाद में 3 3 3 67.33% आ गया। मान लो इसका जो वैल्यू मेरे को ये परसेंटेज में निकालनी थी, तो पॉइंटों में निकाली होती तो 0.6733 आता। अब मैं कैलकुलेटर से निकालने का प्रयास करूंगा कि भाई ये कितना आ रहा है। तो 583 डिवाइड बाई 865, तो ये 67.39% आएगा। बताओ भाई एकदम से करीब आया कि नहीं आया। तो अगर एकदम से ऑप्शन पास पास होंगे तो हम लोग एग्जैक्टली पता पाएंगे कि भाई कौन सा आंसर इसमें सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 583 तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं और नीचे 862 कर देते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया भाई, ऊपर नीचे और राउंड ऑफ नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, इसका मान लो परसेंटेज वैल्यू ही हमें निकालना है। तो सिंपल उसी की तरह करेंगे। ये 600 के नज़दीक है और ये 900 के नज़दीक है, ऐसे ही है ना, तो 6/9 ही लिखेंगे हम लोग। ये 600 के नज़दीक है, 900 के नज़दीक है, दोनों 2 0 से 2 0 कट नहीं है। अब इसमें मैंने कितना जोड़ा कि 900 आ जाए, इसमें मैंने 38 जोड़ा। कितना जोड़ा, 38 जोड़ा, तब जाके इसमें क्या आ गया, ये 900 बन गया। कितना जोड़ा, 38 जोड़ा। तो 38 जोड़ा, तो 38 को लाने के लिए 900 किससे मल्टीप्लाई हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो नजदीक ले आओ, नजदीक लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। लेकिन मेरा क्या है, 38 है तो प्लस 2 करूंगा मैं, प्लस 2 करूंगा। तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, उसमें भी प्लस 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो अब मुझे ऊपर वाले नंबर में 26 जोड़ना है। ऊपर वाले नंबर में अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 609 आ जाएगा, और नीचे 900 ही आपको करना है। परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 काट दो, 9 से करके देखते हैं भाई डिवाइड, ठीक है। तो 6 9 54 होता है, तो 9 6 का 54 चला गया। फिर 6 बचा, 69 बचा, तो 7 9 63 होता है, 7 बार चला गया, ठीक है। फिर 6 बचा, तो फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट अगर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 9 का भाग दिया, 6 बार 54 आया, 69 बचा, तो फिर 7 बार चला 63, फिर 6 बचा तो 60 आएगा, तो फिर से 54, 9 6 का 54, फिर से 9 6 का 54, ये आंसर आएगा आपका परसेंटेज में, अगर इस तरीके की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको कैलकुलेटर से करके देखता हूँ भाई क्या आ रहा है कैलकुलेटर से। अगर मैं देखूँ 583 डिवाइड बाई 862, तो आपका आ रहा है 67.63%। बहुत ही माइनर फर्क है भाई, बहुत ही माइनर फर्क है। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के डिवाइड्स को एग्जैक्टली निकाल सकते हैं अगर कहीं एग्जाम में फंसते हैं तो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फंस भी जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं एवरेज के ऊपर भाई। अब मैं आपको एवरेज की ट्रिक सिखाऊंगा, एवरेज को कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 42 24, और उसके बाद में मान लो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडमली। फिर ले लेते हैं यहाँ पे 4800, और यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। इसका आप लोगों को एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल छोटे जो एवरेज होते हैं वो तो आप लोग निकालते रहो, जो 2 डिजिट के 3 डिजिट के वो तो फास्ट कैलकुलेट हो जाते हैं। ऐसे ही जो 4 डिजिट के या इससे बड़े डिजिट आ जाते हैं वहाँ पे दिक्कत आती है फास्ट करने में। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, इसके ऑल अराउंड में एक राउंड फिगर वाला नंबर निकालना है जो इनके सबके आसपास हो। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी रहता है कि सबसे छोटा नंबर मान लो, तो ये सबसे छोटा नंबर ये। अगर ये बहुत ही छोटा होता, मान लो 1500 होता, 1600 होता, तब मैं इसको कंसिडर नहीं करता। लेकिन ये 3800 के तो सारे नंबर आसपास कैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 3800 में एक बेस मान लेता हूँ, इसके अंदर क्या मान लिया मैंने, 3800 एक बेस मान लिया, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 1500 होता, 1500 भी होता मान लो यहाँ पे, तब भी मैं 3800 को ही मानता, 1500 नहीं मानता, फिर तो कोई मतलब ही नहीं था 1500 मानने का। उस केस में क्या करना मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक राउंड फिगर में सबसे कम नंबर में 3800 एक बेस लग रहा है कि भाई 3800 मान के ये वैल्यू से कहीं बहुत ही ज़्यादा या कम नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग 4000 भी मान सकते हो, 4500 भी मान सकते हो, आप लोग जो भी मानना चाहो। लेकिन अभी मेरे को सबसे ईजीएस्ट लग रहा है कि 3800 मान लो। तो 3800 मैंने माना, तो ये 3800 से ये ज़्यादा है ना, 3800 से तो प्लस होगा, कम होगा तो माइनस होगा। तो ये 3800 से ज़्यादा है कितना, 424, तो मैंने लिख दिया 424। ये 3800 से 32 ज़्यादा, 32 लिख दिया।
ये 3800 से 1000 ज़्यादा है तो मैंने 1000 लिख दिया, ये 3800 से 826 ज़्यादा है तो मैंने 826 लिख दिया और डिवाइड बाय मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अब पहले तो इन नंबर को जोड़ रहे थे, अब हमें सिर्फ इन नंबरों को जोड़ना है। बताओ थोड़ा तो आसान होगा, समय बचेगा नहीं बचेगा? इन बड़े नंबर को जोड़ते सारे को तो उससे बेटर है कि हम छोटे छोटे नंबर को जोड़े। ये 1000 आएगा अभी, सॉरी, ठीक है ना? तो अब क्या करना है, इनको जोड़ दो भाई। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, 4 से सारे नंबर नहीं कट रहे तो क्या 2 से क्या ही काटोगे, ऐसे जोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये 1826 प्लस 32 जोड़ दो तो 1858 हो गया। 1858 में 24 जोड़ दोगे तो सबसे पहले 1858 24 जोड़ दो। ठीक है, तो 1882 हो जाएगा, फिर उसमें 400 जोड़ दो। ठीक है, तो 2282 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2282। तो 3800 प्लस 2282 डिवाइड बाई 4। अब इसमें 4 का भाग दे दो आप लोग, तो देते हुए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, 4 7 28, फिर ये 2 उतारा, 2 में भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगेगा, तो यहाँ भी 0 लगेगा, फिर 4 पंजे 20, 570.5। तो अब आपको 3800 में 570.5 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा ये? 4370.5 आपका एवरेज आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। अगर मान लो यहाँ पे 1500 और होता, तब मैं इस 1500 का एक अलग ही नंबर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसको कंसिडर नहीं करके इनके हिसाब से ही मैं 3800 ही बेस मान लेता। लेकिन लास्ट में क्या करता मैंने, ये सब तो 3800 से ज़्यादा थे, 1500 3800 से क्या है, कम है। 1500 3800 से कम है, कितना कम है भाई? 1500 3800 से कितना कम है वो बताओ? 2300 कम है। 2300 कम है ना 1500 3800 से, तो मैं इसके माइनस में 2300 करता गया। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, माइनस में 2300 करता, माइनस में 2300 करता तो ये माइनस में आ जाता ना, -18 19, तो ओवरऑल वैल्यू फिर 3800 में से माइनस हो जाती कुछ न कुछ। ठीक है, जैसे -2300 करता मैं इसमें से, तो 2282 माइनस 2300, तो माइनस में 18 आता ना, ये -18 में 4 का भाग देता। ठीक है, और वो उसको 3800 में से माइनस कर देता मैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। बाकी इस तरीके से निकल जाते हैं ज़्यादातर नंबर्स के एवरेज। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी एवरेज निकालने की, जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज की कैलकुलेशन। उसमें मैंने 3 चीज़ बताई थी आपको कि मैं स्प्लिटिंग बताऊंगा, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A की क्वेश्चन करवाऊंगा, और तीसरा आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, इस टेबल के बाद में सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे और सारी टेक्निक आपको साथ साथ में बता दूंगा। इसके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में यही होने वाला है। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका 1 होता है, इसको हम क्या लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं। सबको याद होगा? 1/2 को 50% लिख देते हैं, ये भी सबको याद ही होगा। बाकी का याद करा दो जो याद नहीं है। 1/3 को 33.33% और 33 1/3% लिखते हैं, ये भी सबको याद होगा। अब देखो 1/3 से और क्या याद करना है। अगर मैं 1/3 में 1/2 का डिवाइड कर दूं तो ये 1/6 बन जाएगा, तो इधर भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बस दिमाग में सोचना है कि 1/3 में मैं क्या कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं। 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। यानी 1/3 का आधा होता है 1/6। तो 33.33 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 16.66%, या फिर फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 16 सही 2/3%। इसको याद करने का तरीका ये भी हो सकता है 161616। ठीक है, ये जुगाड़ हो सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहीं पे इसी के साथ याद करना है 1/12। 1/12 1/6 का आधा होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा 8.33%। देखो 0.33% को हम 1/3 लिखते हैं, 0.66% को हम 2/3 लिखते हैं, ये भी रट लो ताकि फ्रैक्शन याद करने में दिक्कत ना हो। तो 8 सही 1/3%। याद होगी ना नंबर यहाँ तक। 1/3 से 1/6 क्या, 1/6 से 1/12 कर लिया। यहीं पे आ जाते हैं हम लोग 1/4 में। 1/4 सबको पता है कितना होता है, 25% होता है। 1/4 का मैं आधा कर दूंगा दिमाग में, तो ये तो याद है सबको, तो उसी से आगे क्या याद करने, तो 12.5% हो जाएगा। 12.5%, 25 का तो 12.5 होता है, यानी कि 12 से 1/2 ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को कहीं कहीं पे। और 1/8 से आपको फिर अगर मैं आधा कर दूं 1/16 हो जाएगा।
तो 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, 6.25 यानी 6.25%। ये आपको 6 से ही 1/4% भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 0.501 बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, तो पता ही है। उसी तरीके से फ्रैक्शन याद कर ली। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको याद हो गई होगी। 1/4 के बाद में आ जाता है 1/5। 1/5 सबको याद होगा क्या होता है, 20% होता है। ठीक है, तो 1/5 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं, इधर भी 3 का भाग दे दूं, इधर भी 3 का भाग दे दूं, तो ये 1/15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर मैं 26 में 3 का भाग दूं तो कितना आएगा, 6.66, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 6.66%, यानी 6 से ही 2/3%। ये भी लिख सकता हूँ, इसको बताओ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, 6 से ही 2/3%। तो 1/5 से हम लोगों ने ये याद कर लिया। इसके बाद में आता है 1/6, जो कि हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं भाई, ऑलरेडी याद कर चुके हैं 1/6। तो 1/6 के बाद में क्या आता है, 1/7 आता है। ठीक है, 1/7 आता है। तो 7 के लिए याद रखना भाई, क्या आता है, 1/7 आता है। 7 के लिए याद रखना 7 to 14, 14 to 7 ट्रिक, ये याद रखनी है आप लोगों को। 7 to 14, 14 to 7, ये ट्रिक याद रखो। 7 से 14, 14 से 7, यानी 7 to 14, 14 to 7, ये ट्रिक दिमाग में बिठा लो। 1/7 अगर आ गया तो 14.28%, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, ऐसे रख लो इसको। 7 to 14, ठीक है, इसको 14 2/7% भी लिख सकते हैं, 16 से 2/7%। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/14, इसको याद करना है, 1/14 से याद रखो। 7 से 14 तो 14 से 7, तो 7.14%, या फिर 7 से ही 1/7%। तो 7 to 14, 14 to 7, ये रट लेना है आप लोगों को, उसी से निकल जाएगा। देखो 0.14 को 1/7 लिखते हैं, तो 0.28 उसका डबल है, तो उसको 2/7 ही लिखेंगे, तो वैसे ये वैसे याद हो जाएगा। तो समझ गए इस बात को। 7 to 14, 14 to 7, 7 to 14, 14 to 7, इस तरीके से रटना है इसको। तो 1/7 तक आ चुके हैं हम लोग। 1/8 का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है 1/9 का। तो 1/9 के लिए आप लोगों को एक चीज याद करनी है, 1/9 अगर सीखना है तो आपको याद करना है 9 से 11 और 11 से 9, 9 से 11 है, 11 से 9, ये चीज याद करनी है। तो 1/9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होता है 11.11%। तो आपको रट लेना है, 9 से 11 है, 11 से 9 है, तो 9 से 11 याद हो गया। अगर इसको मैं वैसे देखना चाहूँ तो 11 से ही 1/9%, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। आगे आ जाते हैं भाई, 11.11 अगर प्रतिशत 11 है तो उसको 1/9, मतलब ये याद रखना कि डिवाइड में फ्रैक्शन में सेम टू सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे टेक्निक से तो याद हो जाएगा। 1/11 अगर मैं करता हूँ तो 9 से 11, 11 से 9, तो 9 से 11 किया तो 11 से 9 करोगे तो 9.09%, ठीक है भाई। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 9 से ही 1/11 है प्रतिशत, ये लो जी। तो ये 9 से 11, 11 से 9 याद करना है। 1/12 हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं, 1/12 हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी याद कर चुके हैं। बचता है 1/13, ठीक है, उसको याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइम नंबर का सीधा रटना पड़ता है हम लोगों को। 1/13 के बाद में 1/14, जो कि हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं 7 से 14, 14 to 7 वाली के अंदर। फिर आता है 1/15, 1/15 भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आता है 1/16 भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आता है 1/17, ये आता है। उसके बाद में आता है 1/18। तो याद करो, यहाँ से 1/18 याद होगा। अगर मैं इसका आधा कर दूं 1/9 का, तो बताओ भाई 1/18 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका आधा 11 का आधा 5.55%। इसका फ्रैक्शन याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे ही मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो 1/18 का आ गया। फिर बचता है 1/19, इन तीनों के आपको रखने पड़ेंगे। और जो होता है हमारा 1/20, वो कितना हो जाता है, 5% होता है। सबको पता ही है ये बात, तो इजी है। 100 में भाग देना है, 20 का 5% है, वो तो इजी है। इन तीनों के भी हम लोगों को याद करने। अब इन तीनों को याद कैसे करोगे, सबसे पहले देखो कि 13 के पास वाला नंबर देखना है। जैसे 13 के पास क्या है, 1/14, 1/14 का कैसे यहाँ से स्टार्ट हो, 7.14 होता है, तो 7 से स्टार्ट होता है, ये भी 7 से स्टार्ट होगा। देखो मैंने ऐसे जुगाड़ बनाया है ये देखने के लिए कि 13 को 14 से देखो, एकदम रिलेट करने के लिए, कहीं एकदम से मतलब एग्जाम में वैल्यू दिमाग से गायब ना हो जाए, इसलिए 7 आ गया। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, तो उसका लास्ट का 69 लिख दो। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस ये जुगाड़ है याद करने का, ठीक है।
1/17 का याद करते हैं और 1/19 का। तो 1/18 का 5.55 है, तो 1/17 का भी 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 1/19 का भी 5 से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे 55 था, तो यहाँ पे बताओ कम वैल्यू है तो ज़्यादा ही आना चाहिए कुछ न कुछ, तो यहाँ पे 88 आएगा, दोनों वैल्यू समान है। और ये 19 है, तो और भी 88 से क्या होगा, छोटे होगी वैल्यू, ठीक है ना। 55 से भी छोटी होगी वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा का भाग लग रहा है नीचे, तो 5.26% होगा। तो एक ये अंदाजन 3 वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी, पर फिर भी मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है कि जैसे तैसे करके आपको याद हो जाए। इसके अलावा 2 वैल्यू और है भाई, 2 वैल्यू और है। एक होता है 37.5% या फिर और 37.5%। एक होता है 62.5% और 62.5%। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100% ही आएगा। अब मैं देखो एक चीज बताऊँ आपको, 12.5% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 37.5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो 12.5 अगर 1/8 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/8 है। तो याद कैसे रखना है, ये 12.5 का 3 गुना है ये, तो डिवाइड में तो 8 होगा, तो ऊपर से 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 होता है 12.5। ऐसे ही ये जो है ना 12.5 का, ये 5 गुना है, तो ये 5/8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ रट लोगे इस वैल्यू को। यही वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये करवाने का प्रयास करूंगा कि आप इनको यूज कैसे करें, इन वैल्यूज को, जो टेक्निक्स है अपनी, उनको कैसे यूज करें। जो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, वो वाली जो ट्रिक है अपनी, इसके अलावा स्प्लिटिंग परसेंटेज की जो ट्रिक है, उनको कैसे यूज में लेना है और सारी परसेंटेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करें। अब देखो क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। तो आता है हमारा पहला क्वेश्चन, सारे रूल लगाते चलूंगा। मैंने जो रूल आपको बताया ना, 2 ही तो रूल बताए मैंने, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये वाला। अब ये वाला रूल कब लगता है, जब यहाँ पे आपको ऐसे नंबर मिलते हैं ना, 150, 175 जो 25 से डिवाइड होने वाले होते हैं, या 250, 450, है ना, 575, तब ये वाली ट्रिक काम करती है आपकी। उल्टा फिरा दिया करो तब आपका फास्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। बाकी जो नंबर आएंगे उस पर घुमाने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि दिमाग से फास्ट नहीं कर पाओगे। ये नंबर से कर लोगे तो थोड़ा सा जल्दी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। जनरली इस नंबर पे लगाते हैं, बाकी कहीं भी लगा सकते हैं इस ट्रिक को, एकदम से यूनिवर्सल ट्रिक है। तो ये बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज मैंने बताया था, 2 ही चीज मैंने करनी बताई थी। अब इसमें देखो आपका 125% 1684 है। अब इसको सीधा मैं निकालने जाऊंगा तो मेरी कैलकुलेशन होगी 125/100 गुणा 1684 करूंगा, तो दिक्कत होगी। तो आपको दिमाग में सोचना है, क्या सोचना है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। दिमाग में से सोच सकता हूँ 100% प्लस 25%। दिमाग में देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन बहुत सारी होके समराइज हो सकती है, लेकिन एक ही बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए समय बचाने के लिए हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा। 100% का मतलब 1684 और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 का भाग देखो, 4 × 16, 4 × 8, 4 × 4, 1684 में 421 जोड़ दीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा भाई, 84 में 21 जोड़ दो तो ये 105 आ जाएगा, तो यानी कि 2105 आ गया। लेकिन ये सारा प्रोसेस आपको दिमाग में ही करना है। अब इसको भूल जाओ कि ये है नहीं। आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा ना, आपके दिमाग में ये आ गया कि 100% प्लस 25%। 100% में आपने लिख दिया 100% का 1684 और 25% में 4 का भाग दे दो, यानी कि 4 × 16, 4 × 8, 4 × 4, ये मैं जोड़ दूंगा 2105। फटाफट निकाल सकते हो इससे आप लोग, ठीक है भाई। तो सीधा ये सब तामझाम ऐसे नहीं करना है, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और दिमाग में अगर दोनों वैल्यू ध्यान में रख के जोड़ा जाए तो वो भी प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे समय के साथ में हैबिट बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 36% ऑफ 225 दे रखा है। अब मैंने आपको यही बताया कि 225, 250, 450 ऐसे नंबर को आप a% ऑफ b से कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज में यहाँ एज्यूम नहीं करके मैंने दिमाग में यहाँ एज्यूम कर लिया। तो 225 को मैं सोचूंगा 200% प्लस 25%। 200% का मतलब 36 का 2 गुना यानी 72। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 का भाग देना है, तो 4 × 36। आंसर क्या आ गया, 81 आ गया। लेकिन ये सारा आपको लिखना नहीं है अभी एग्जाम के अंदर, आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है एग्जाम में जब आएगा कि 36
आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा, आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको डायरेक्ट क्या सोचना है, आपको ऐसे सोचना है 36% 225, तो मैं परसेंटेज इधर मान लेता हूँ। तो सबसे पहले 200% निकालना पड़ेगा मेरे को। 36 का डबल 72 दिमाग में रख लिया, 25% यानी 4 का भाग देना पड़ेगा, यानी 9, 72 प्लस 9 81। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, ऐसी टेक्निक्स को काम में छोटे छोटे कैलकुलेशन में। 54% ऑफ 250 आप लोगों को ये दिया है, तो 54% 250 निकालना है, तो मैं इस परसेंटेज को इधर ही जूम कर लेता हूँ। अब मैं लिखूंगा नहीं, देखो तो इधर मैंने दिमाग में जूम कर लिया, यहाँ से हटा के दिमाग में जूम करना है, बस लगाना नहीं आपको, वहाँ पे पेन पेपर पे थोड़ी लिखोगे इन सबको। फिर मैं करूँगा कि 54 का डबल कर दूंगा मैं। 54 का डबल कितना हो जाएगा 108, और 54 का आधा कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 135 आंसर आ गया। फटाफट दिमाग में इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। वही 54/100 गुना 250 ये सब करोगे तो इससे समझ आएगा आप लोगों का। तो दिमाग लगा के इस तरीके से करो। आगे चलते हैं, और देखो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो 57% ऑफ 280, बोलो सर इसमें क्या करूँ, इसमें तो इधर भी परसेंटेज मानने से कोई फायदा नहीं है। इसको कैसे करूँ, जब भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर जैसे सिंपली स्प्लिट करते हैं हम लोग वैसे करो। इसमें सबसे छोटा जो स्प्लिट कर सकते हो 50%, उसके बाद में 5%, उसके बाद में 2%, और क्या इलाज है। 50% का मतलब इसका आधा यानी 140। अगर 50% 140 तो 5% एक जीरो हटा दो बस, ठीक है, तो 14। 2% कैसे निकालोगे, हमेशा देखो 280 है, 280 का मेरे को अगर 10% निकालना है तो मैं यहाँ पे जीरो लगा पॉइंट लगा के यहाँ पे 20, ये कितना हो जाएगा 10%। अगर मेरे को 1% निकालना है 280 का, तो इधर से हटा के 2 पॉइंट इधर लगा देंगे, 2.8 हो गया। तो दिमाग में जब मैंने ऐसे सोचा कि आप सॉरी 2% निकालना है तो 1% क्या हो जाएगा 2.8। आप दिमाग में सोचते तो डबल इसका क्या हो जाएगा 58 यानी कि 5.6। इन सबको दिमाग में जोड़ लेना है। 140 प्लस 14 154 प्लस 5 159.6। अब बोलोगे सर ये तो प्रोसेस ही बहुत लंबा हो गया, कैसे करूंगा मैं। कोई झंझट नहीं है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो जाती है अपने को लगता ही है बस देखने में सीखने से पहले। आपने सबसे पहले सोचा 50% तो करना ही पड़ेगा, तो आपने लिखा 140 प्लस 5% यानी 14 आपने लिखा। 1% का मतलब 2.8, 2% का मतलब डबल कर दिया यानी कि 56। बस ये तो तोड़ना था। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया 154 और 159.6। ये लो जी आंसर आ गया। तो इससे थोड़ा जल्दी कर पाओगे आप। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग दिमाग में कर लो। 50% 140, 5% 14 यानी कि 154, फिर 2.8 का डबल 5.6 यानी 159.6। इस तरीके से आप लोग निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12% ऑफ 555। अब इसमें कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो क्या करूँ मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ 10% प्लस 2%। और क्या कर सकते हैं 10% का मतलब इधर पॉइंट लगा दो यानी 55.5। 2% का मतलब 1% क्या होगा 5.55, यही होगा 1%। तो इसका डबल करेंगे तो 5.55, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 जोड़ दो 66.5, 5.5 ही मान लेना, इस 5 को भूल जाओ एक बार के लिए, सीधा 11 ऐसे कर लो, ठीक है। तो लगभग आंसर है 66.5। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को, दिमाग में सोचो 12% है, 10% निकला 55.5 हो गया, 2% निकला 5.5 का डबल यानी 11, तो जोड़ देंगे 55.5 में 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले 11 जोड़ूंगा तो मैं 66 आएगा, फिर 0.5 लगा नहीं है मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26.5% ऑफ 340। सर इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी है निकाल लेते हैं। पहले 25%, फिर 1%, फिर 0.5%, बस स्प्लिट वजह से दिमाग में 25% मतलब 4 का भाग देना है, इसमें 4 का भाग दे दोगे, 4 8 32, 4 6 24 66। 1% का मतलब क्या होगा भाई, तो इधर बिंदु लगा दो 3.4। ज्यादा आगे नहीं लिखना है, 2 पॉइंट नहीं लिखना, 3.4 लिख दीजिएगा। और भी बड़ा नंबर तो शुरू के 2 डिजिट लिख लेना बहुत, 3.4 लिख दिया मैंने। 0.5 यानी 1% का भी आधा यानी 1.7 हो जाएगा। ये दोनों मिलाओगे तो 5.1 होगा, 5.1 इसमें जोड़ोगे तो 91.1। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से स्प्लिट करके कर सकते हो। अब ये सारा प्रोसेस आपको दिमाग में करना है, ये तो मैं बस समझाने के लिए 25% 4 का भाग दिमाग में दे सकते हो, 4 8 32, 4 6 24, आपने 46। 1% का आपको पता है 3.4, आधा परसेंट इसमें भी आधा होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 5.1 आएगा, 5.1 इसमें जोड़ दूंगा 91.1। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालना है।
आगे बढ़ते हैं। 83.33% ऑफ 1872। अब आपको 83.33 का तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन 80.33 से कुछ फीलिंग आ रही है क्या? मेरे को बिल्कुल आ रही है कि मैंने कहीं तो 8.333 देखा था, इसके आगे और 33 हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट तो है नहीं, 33 कितनी बार भी लिख दो। ये मैंने देखा था, कहाँ देखा था? परसेंटेज में कहाँ देखा था, याद करो। मैंने देखा था कि 1/12 में। तो अगर मेरे को ये इससे 10 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, 33 तो कितनी बार भी हो सकता है, आगे बढ़ता देते जाओ। तो 83.33%, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10/12 हो गया। सिंपल है, 12 का भाग देके 10 से मल्टीप्लाई करना। अब ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये आपको सिर्फ समझाने। एग्जाम में इसको देखा मैंने, मेरे को पता 8.33 का ये कितना है, 10 गुना है। तो 8.33 तो होता है 1/12, तो 10 गुना के लिए गुणा 10 कर दो, इसमें सीधा 12 का भाग दो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 1560। उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 54.54% निकालना है इसका। अब ध्यान से समझ लीजिएगा ये चीज। मैंने आपको बताया था 9.09% क्या होता है, 1/11। अगर मैं दोनों साइड में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर तो हो जाएगा 54.54%, इधर हो जाएगा 6/11। वो तो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी। नहीं सर मुझे सपना आएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा सपना, टेंशन मत लो। कि आपको ये सपना भी आ जाएगा तो ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखो 9 के जितने भी मल्टीपल है, जैसे 18.18, सेम टू सेम नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना 18.18, तो 2/11। जितने का मल्टीप्लाई 9 से 11, 11 से 9 तो याद ही है अपने को, 9 से 11, 11 से 9 तो याद ही है। अब अगर 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम नंबर आएंगे ना, 9 के मल्टीपल होने चाहिए, बस ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद में मान लो 27.27% हो गया, तो 3/11 होगा। ऐसे ही 54.54 था, तो 9 6 का 54 था, तो 6/11। जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आपको कहीं मिल जाएगा 45.45, तो क्या है, 9 का 5 गुना है ये, तो 5/11 हो जाएगा। ऐसे आप पूरी टेबल याद कर सकते हो इसकी। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि ये दोनों नंबर जब भी बराबर हो तो कहीं ये 9 के मल्टीपल तो नहीं है। अगर ये 9 के मल्टीपल है तो 11 तो डिवाइड में आना ही आना है, 11 तो डिवाइड में आना ही आना है, क्योंकि 9 से 11, 11 से 9 हमने याद किया था फ्रैक्शन। और जितना गुना ये है वो लिख दो ऊपर। ऐसे तो फ्रैक्शन निकाली हम लोगों ने सारे से, गुना 56 32 निकाल दो। 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 पंजे 22, 522। तो 500 को 6 से करूंगा तो 3000 आ जाएगा, 12 6 का 72, तो यानी कि आ जाएगा 3072 आंसर। मल्टीप्लाई भी देखो टुकड़ों में करो, यहाँ से सीख सकते हो। 512 को 6 से करना था मुझे, तो मैंने 500 को 6 से किया 3000, फिर 12 6 का 72, तो 3000 + 72, 3072, सिंपली कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ऐसे सेम सेम वैल्यू है तो कहीं ये 9 के मल्टीपल तो नहीं है। 9 के मल्टीपल है तो ये वाला प्रोसेस लगाना है पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे ही ये 77.77 है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कहीं पे 1/9 दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, 11.11% को 1/9 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9, इधर हो जाएगा 77.77%, यही होगा ना इधर। अब देखो यहाँ पर सिर्फ यही काम नहीं करेगा ये। अगर कहीं पे 11 के मल्टीपल हो दोनों साइड में सेम सेम वैल्यू, और 11 के मल्टीपल हो, तो ये समझ जाओ कि 9 वाली फ्रैक्शन बन गई। 11 से 9, 9 से 11। जैसे मान लो कहीं पे आपको देखिए 22.22%, तो मुझे पता लग गया 11 का मल्टीपल है ये, कितनी बार, 2 बार, दोनों साइड में सेम सेम वैल्यू है, तो इसको मैं कर दूंगा 2/9। अगर कहीं पे मिल गया मेरे को 44.44%, तो मैं क्या लिखूंगा, 4/9। जैसे 33.33%, ये तो सबको पता है 1/3 होता है, लेकिन अगर ऐसे भी निकालेंगे तो 11 का 3 बार मल्टीपल है ये, तो 3/9 लिखूंगा, लेकिन कट पिट के आना 1/3 ही है भाई। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे 11 के सेम सेम मल्टीपल मिलते हैं, 11 सत्ती 77, 11 सत्ती 77, दोनों साइड में सेम वैल्यू और 11 के मल्टीपल मिलते हैं पॉइंट के इधर और उस साइड में, तो मान के चलो वो 9 वाली फ्रैक्शन है, तो नीचे 9 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 11 की फ्रैक्शन बन गई है। 11 से 9, 9 से 11 हमने याद किया है। 7 बार मल्टीपल है, 7 हो गया 21, 24। इसको सोल्व कर लीजिएगा, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, ठीक है।
9 दूनी 18, 3 बचेगा 32, 9 3 27, 6 54, 236 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 1652 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में देखो 87.5% ऑफ 2848। अब ध्यान दीजिएगा, जब जब 100 के पास या 50 के पास का कोई नंबर हो, 100 के पास या 50 के पास का कोई नंबर हो, तो उसको 100 में से एक बार माइनस करके देख लेना, अगर आपको सीधा पता नहीं लग रहा है तो मेरे को दिखा ये 100 के पास का नंबर दिखा कि नहीं दिखा, 100 के पास का नंबर दिखा 87.5, 100 के पास का, तो मैंने इसको 100 में से माइनस किया तो ये 12.5 बचा। 12.5 मुझे पता है क्या होता है, तो अगर मैं इसको 100% माइनस 12.5% लिख सकता हूँ। अब बोलोगे सर पता कैसे लगेगा, उसके लिए मैंने बता दिया है कि 100 के पास का नंबर हो, सीधा कुछ अंदाजा नहीं लग रहा हो, तो 100 में से उसको माइनस करके देखना 87.5 को, तो 87.5 को 100 में से माइनस किया तो 12.5 आ गया। 12.5 की फ्रैक्शन आपको पता है, इसलिए मैंने इसको 100% माइनस 12.5% लिख दिया। 100% का मतलब क्या होता है, वही सेम टू सेम नंबर। 100% का मतलब तो वही सेम टू सेम 2848 नंबर। माइनस 12.5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको। 100% का मतलब ये आ गया 12.5% का 1/8, 8 से इसको डिवाइड कर दो। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा यही स्टेप लिखनी थी आपको एग्जाम के अंदर, ये तो बस दिमाग के अंदर करने वाली चीज थी। 8 का उसमें भाग दो, 8 दिया 24, 8 पंजे 40, 8 6 का 48, माइनस कर दो। ठीक है, तो 8 में से 6 गया, 2 बच गया, 14 में से 5 गया, 9 बच गया, 7 में से 3 गया, 4 बच गया, ये 2 बच गया, 2492। ठीक है भाई, सीधा भी अगर आप लोग माइनस करना चाहें तो देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं। अगर ये 348 होता तो ये सीधा माइनस करने पे क्या जाता, 2500 आ जाता, लेकिन ये उससे कितना ज्यादा है। अगर ये 348 होता तो लेकिन ये उससे 8 ज्यादा है, तो 2500 में से 8 कम कर दिया। कैसे, दोबारा समझेंगे। 2848 में 356 माइनस करना है, लेकिन 2848 में 348 माइनस करना तो आसान है कि नहीं है, पास में वैल्यू बैठ रही है ना। 348 माइनस करूंगा तो 48 चलेगा, फिर 300 में 2500 बचेगा, 2500 ऐसे दिमाग में कर लिया। फिर मैंने सोचा कि 2500 माइनस आ गया, लेकिन मेरा नंबर तो इस 48 से 8 ज्यादा है ना, 2 और 6 8, इसमें 8 जोड़ूंगा तो 8 और माइनस करना है, तो 8 और माइनस करूँ तो 2412। तो इस तरीके से डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। आगे आ सकते हैं 26.26%, 7560। इसको देख के कुछ याद आ रहेगा, कुछ याद नहीं आया इसको देख के, कुछ समझ में ना 50 के नजदीक है ना 100 के नजदीक है, लेकिन इसे 0.66 को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या 16.66 आया था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10% प्लस 16.66%। बताओ भाई, इजी है। 10% का मतलब इसका 10% यानी 756, और ये 16.66 का मतलब 1/6, तो इसमें 6 का भाग दे दो। ये सब आपको दिमाग में करना, दिमाग में आना चाहिए, बस आपको सीधा ये वाली स्टेप लिखनी थी, 756 प्लस 6 का भाग दे दो इसमें। 6 कम 6, ये पॉइंट हटा देता हूँ यानी यहाँ से कम लग गया, हाँ 1/6। ठीक है, तो ये 6 का भाग दे दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 0 आ जाएगा। समझ गए, तो कितना आएगा 1260 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा भाई। ठीक है, तो 1200 और 700 1900, तो ये हो गया 60 और 56 कितना हो जाएगा 116, यानी कि 2016। ठीक है, देखो कैसे जोड़ा, 60 और 56 जोड़ दिया 116 हो जाएगा। देखो 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 6 जोड़ दिया 116, दिमाग में 116 हो गया, 1200 और 700 1900, 1900 प्लस 116 2016। आ जाओ भाई, कैलकुलेशन एकदम आराम से करनी सीखेंगे। एक सेकेंड, 91.66% ऑफ 1092, यानी कि इस नंबर को देख के कोई फीलिंग नहीं आ रही। ये 0.66 जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 16.66 करूंगा तो इसमें माइनस करूंगा तो कोई मतलब कैलकुलेशन बन रही नहीं है। वहां पे तो क्या हो रहा था, 10% आ रहा था एक साइड में, तब कर रहे थे। यहाँ पे आप बोलोगे सर मुझे तो 0.66 देखे 16.66 की याद आ रही है, तो 16.66 माइनस भी कर दोगे तो क्या बचेगा, पीछे 85%, 85 नहीं 75% बचेगा, उसको क्या कर लोगे, तो वो नहीं करना है। इसको आप लोग 100 के नजदीक है, तो 100 के नजदीक में क्या मैं इसको 100% माइनस 8.33% लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 100 में से माइनस किया इसको तो 8.33% आया। 8.33 मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है 8.33। ठीक है, तो 100% का मतलब तो 109 हो गया। 8.33 होता है 1/12, क्या होता है 1/12, डिवाइड कर दो 12 में 108। ठीक है, 12 91 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 1001। नेक्स्ट क्वेश्चन में
44.45 2880, कोई फीलिंग नहीं आ रही किसी को भी देख के, कोई नंबर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये 50 के नजदीक है ये। तो मैंने 50 में से इसको माइनस करके देखा तो मुझे क्या आया 5.55। 5.55 दिमाग में, 5.55 क्या होता है 1/18 होता है, याद है ना, 1/9 क्या होता है 11.11, तो 1/18 क्या होता है 5.55 होता है। तो मुझे याद आया कि ये 50% माइनस 5.55 हो सकता है, वो क्या सकता है 50% का मतलब उसका आधा यानी कि 1440, और 5.55% का मतलब 1/18 होता है, 18 में डिवाइड कर दो, इसमें 18 क्या कर दो डिवाइड कर दो, उसको माइनस कर देंगे तो 18 कम 18 10 बच गया 108, ठीक है ना। तो 18 पंजो 90 और 18 छिके 108, 6 बार चला के 160 है, इसमें माइनस करना है। देखो 1440 में से 60 माइनस करो पहले तो, ठीक है, तो 1380, फिर 100 माइनस कर दो तो 1280, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इतना लिखना नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में और भी इजीली कर सकते हो, कम लिखना का प्रयास करना जितना कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मेरे को देख के कोई फीलिंग नहीं, लेकिन कि भाई डायरेक्ट कोई पता नहीं लग रहा किसी का, फीलिंग मतलब डायरेक्ट कुछ पता नहीं लग रहा कि भाई किस चीज से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो 50 से माइनस किया मैंने, 50 से जब इसको माइनस किया तो मेरा है 6.25, 6.25 मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको 50% माइनस है 6.25% लिख दूँ, इसको 50 में से माइनस किया तो 6.25 आया, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब 50% का मतलब आधा, तो 512 का आधा क्या हो जाएगा 256। 6.25 क्या होता है 1/16, यही तो होता है। 1/4 होता है 25%, फिर 1/8 होता है 12.5%, और 1/16 होता है 6.25%। ऐसे याद करो सीधी देसी भाषा में। इसमें 16 का हम लोगों को भाग देना, 16 32, 16 तिया 48, 3 बचा तो 16 दूनी 32, 32 माइनस करना है इसमें, क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28.56% ऑफ 1820। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, 1/7 होता है 14.28%, 7 to 14, और 1/14 होता है 7.14%, ये होता है 7 to 14, 14 to 7। तो जब भी आप लोगों को इसको बेस मान के चलना, इससे इजीली होता है ज्यादा क्वेश्चन, इससे भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1/14, जब भी आपको यहाँ पे 7 के मल्टीपल मिले और ये इसका डबल मिले, इधर वाला 28 का डबल होगा 56, और ये दोनों 7 के मल्टीपल है, तो इसको यहाँ से रिलेट करना है, जैसे मैंने 9 और 11 वाली फ्रैक्शन बताई है आप लोगों को, तो यहाँ से इसको रिलेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 7 का कितनी बार मल्टीपल है पहला वाला 7 चौक 28, तो 4/14, 14 वाले से याद करना है, 7 का जितनी बार मल्टीपल है तो ये अपने आप 2/7। चाहो तो देखो इसका डबल है वो, जस्ट 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 2/7 सीधा भी कर सकते थे, लेकिन बेस इसको मान दो, क्योंकि 21.42 आ गया तो तब आप इससे नहीं कर पाओ, 14 का तो मतलब नहीं है, 7 तिया 21, 14 तिया 42, तो ये 3/14, समझिए इस बात को। तो इसी को बेस मान के चलो, कट के आ वहीं जाएगा, ये गुणा 1820, काट दिया 7 दूनी 14, 7 6 42, 0, 520 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है भी, अगर 7 के मल्टीपल इस तरीके से आए आपको, तो 7 वाली लाइन में आप लोगों को फ्रैक्शन बनानी है, ठीक है। पता कैसे लगेगा, वो 7 के मल्टीपल होने चाहिए दोनों साइड, और पहले से अगला मल्टीपल डबल होना चाहिए। 3 क्वेश्चन और देखेंगे भी फाइनल भाई, आप लोग भूल ना जाए, इसलिए मैंने ये लिखा है 5.26 क्या होता है 1/19 का होता है, भूलना नहीं है, ये तो आएगा तो सीधा ही आएगा, ठीक है। तो 19 दूनी 38, 19 57, 0, ठीक है, 2 30 आ गया। ये भी आप भूलना जाओ नंबर इसलिए लिखा है, यहाँ पे 3/8 गुणा 560 कर लीजिएगा, और यहाँ पे 5/8 गुणा 560, बस नंबर नहीं भूले इसलिए एक क्वेश्चन लिख दिया, इसकी वैल्यू आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो जो टेक्निक बताई उनको आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, हर टाइप का टेक्निक इसमें परसेंटेज की कवर होगी, 10 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, 50 के नजदीक, 100 के नजदीक, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ, हर टाइप की चीज इसमें मैंने कवर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की देखने के बाद में आप लोगों की कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और आप लोग अच्छे से और भी फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है भाई।
मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।